पैसे की चिंता से हमेशा के लिए आज़ादी चाहिए। ग्रांट साबिटिए ने सिर्फ 5 साल में जीरो से मिलियनर बनने का जो रास्ता दिखाया है, वो आज हम इस वीडियो में डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है और ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का मैप है। तो इस सफर की शुरुआत होती है एक सोच से जिसने सब कुछ बदल दिया। ग्रैंड सैबिटियर का ये कहना ये सिर्फ एक अच्छी साउंडिंग लाइन नहीं है, ये असल में इस पूरी जर्नी की फाउंडेशन है। मतलब सीधी सी बात है, अगर जिंदगी में रिजल्ट्स अलग चाहिए तो काम करने का तरीका भी तो अलग अपनाना होगा, है ना। और इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम बात करेंगे द अनविनेबल रेस के बारे में। फिर देखेंगे कि जो पुराना फाइनेंशियल मैप है वो फेल क्यों हो जाता है। उसके बाद आएगा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, द मैथ ऑफ फ्रीडम। फिर हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे, स्पेंड लेस, मोर क्वालिटी और इन्वेस्टमेंट को अपना ग्रोथ इंजन कैसे बनाया जाए। और आखिर में हम कुछ रियल लाइफ स्टोरीज से इंस्पायर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, एक अधूरी दौड़ से। इस दौर की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जहां शायद हम में से कई लोग खुद को रिलेट कर पाएंगे। ये वो रेस है जिसमें जीतना लगभग नामुमकिन लगता है जब तक कि आप खेल के नियम ही ना बदल दें। ये कहानी है ग्रैंड सैबिटियर के रॉक बॉटम की। जरा सोचिए, 24 साल की उम्र, नौकरी जा चुकी है, अपने माता पिता के साथ रहना पड़ रहा है और ऊपर से चिंता और कर्ज का बोझ। उन्हें हमेशा यही सिखाया गया था कि भाई मेहनत करो, सफलता मिलेगी, पर सिस्टम ने उन्हें फेल कर दिया और ये रियलाइजेशन काफी पेनफुल था। और उस वक्त उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा था पता है? सिर्फ $2.26। $2.26। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक जोरदार वेकअप कॉल था। एक ऐसा पल जब उन्हें साफ साफ दिख गया कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो रास्ता आगे जाकर बंद है। और यही वो पल था जिसने उन्हें उस ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सलाह पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया जो हम सब सुनते आ रहे हैं। वही पुराना नक्शा कि स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी पकड़ो और 65 की उम्र में रिटायर हो जाओ। सवाल ये है कि आज के समय में ये नक्शा काम क्यों नहीं करता? तो इस पुराने नक्शे में 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, ये अक्सर काम ही नहीं करता। सैलरी का थोड़ा सा परसेंटेज बचाना आज की महंगाई में बस काफ़ी नहीं है। नंबर 2, ये हमसे हमारी जिंदगी के बेस्ट ईयर्स हमारी जवानी, हमारी एनर्जी, सब कुछ बस पैसे के पीछे दौड़ने में खर्च करवा देता है। और तीसरा, और ये सबसे ज़रूरी है, ये नक्शा आपको जल्दी रिटायर होने में मदद करने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। इसका मकसद ही कुछ और है। तो अगर पुराना नक्शा टूटा हुआ है तो नया नक्शा बनाए कैसे? अच्छी खबर ये है कि इसकी शुरुआत किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला से नहीं बल्कि एक बहुत ही सिंपल से मैथ से होती है। चलिए आज़ादी के इस गणित को डिकोड करते हैं। ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जो सबको परेशान करता है। रिटायर होने के लिए आखिर कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़? 10 करोड़? पता नहीं। सच तो ये है कि इसका जवाब उतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं और इस जवाब को जानना ही आज़ादी की तरफ पहला सबसे इम्पोर्टेंट कदम है। और जवाब छिपा है एक नंबर में जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या FI नंबर। ये वो मैजिक नंबर है, वो रकम जिसे इन्वेस्ट करने के बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस उसके रिटर्न्स पर अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। ऐसे सोचिए, ये एक पैसों का पेड़ लगाने जैसा है। एक बार लगा दिया फिर पूरी जिंदगी उसके फल खाते रहे। तो सबसे अहम बात, इस नंबर को कैलकुलेट करना अनबिलीवेबली सिंपल है। बस 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पता लगाइए कि साल भर के कुल खर्चे कितने हैं, टोटल एनुअल एक्सपेंसेस। स्टेप 2, उस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट्स इट, बस यही है आपका FI नंबर। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी का साल का खर्च है 10 लाख रुपए, तो उनका FI नंबर हुआ 10 लाख इंटू 25 यानी 2.5 करोड़ रुपए। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये 25 का नंबर कहाँ से आया? ये 4% रूल पर बेस्ड है। ये रूल कहता है कि आप हर साल अपने कुल इन्वेस्टमेंट का 4% निकाल सकते हैं और आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। और 100 डिवाइडेड बाय 4 होता है 25। सिंपल मैथ, यही गणित फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव है। अब 2.5 करोड़ रुपए सुनकर शायद थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर चीज़ में कंजूसी करनी है। ये स्मार्ट स्पेंडिंग के बारे में है। मतलब
कम खर्च करके भी एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना। और इसीलिए ग्रैंड सेबाटियर के पारंपरिक बजटिंग से ही हेट्स इट। वो कहते हैं कि बजट्स ऐसी डाइट की तरह होते हैं जो फेल होने के लिए बनी होती हैं, क्योंकि ये आपको हर छोटी चीज पर गिल्टी फील कराती हैं और आखिर में आप गिव अप कर देते हैं। तो अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि हर एक कप कॉफी का हिसाब रखने के बजाय फोकस करो 3 सबसे बड़ी चीजों पर, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। अगर इन 3 चीजों को ऑप्टिमाइज कर लिया ना, तो फाइनेंशियल जिंदगी का समझ लीजिए 70% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल में आ गया। तो इन बिग 3 को कंट्रोल करने के कुछ स्मार्ट हैक्स क्या हैं? हाउसिंग के लिए हाउस हैकिंग का आइडिया ब्रिलियंट है, यानी अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे देना। सोचिए, कोई और आपकी ईएमआई भरने में मदद कर रहा है। ट्रांसपोर्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाइक या वॉकिंग। और खाना घर पर पकाना न सिर्फ सस्ता है बल्कि हेल्दी भी। सिंपल बट इफेक्टिव। तो अब खर्चे स्मार्ट हो गए, पैसा बचना शुरू हो गया। उस बचे हुए पैसे का करना क्या है? बैंक में रखे रहना? बिल्कुल नहीं, उसे काम पर लगाना है। और यहीं से शुरू होता है असली जादू, इन्वेस्टमेंट। यही है आपका ग्रोथ इंजन। देखिए, सिर्फ पैसा सेव करना इनफ नहीं है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। सेविंग आपके पैसे को सेफ रखती है, हाँ, पर महंगाई यानी इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट, ये आपके पैसे को तेजी से ग्रो करने का जरिया है। असली दौलत इन्वेस्टमेंट से ही बनती है। और इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए ये किताब एक सिंपल 7 स्टेप स्ट्रैटेजी बताती है। पहले 3 स्टेप्स फाउंडेशन सेट करते हैं। अपने लक्ष्य तय करें, निवेश को ऑटोमेट कर दें और अपने रिस्क के हिसाब से सही जगह पैसा लगाएं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह। फिर आते हैं स्मार्ट मूव्स, कम फीस वाले ऑप्शंस चुनें जैसे कि इंडेक्स फंड्स, और सबसे पहले उन अकाउंट्स में इन्वेस्ट करें जहां टैक्स बचता है। ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा एक्शन प्लान है। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें या थ्योरी नहीं है। चलिए कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इस नक्शे का इस्तेमाल करके सच में अपनी जिंदगी बदल दी। ये है मिशेल, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट थी, लेकिन उनका पैशन था ब्लॉगिंग। उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और सिर्फ 28 साल की उम्र में $1.5 मिलियन से ज्यादा की दौलत के साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई। अमेजिंग, राइट? ये है आज़ादी की ताकत। और ये है अनीता। उन्होंने अपनी आय का 85% बचाकर अपने हाई स्ट्रेस लॉ करियर को छोड़ दिया और 33 की उम्र में आज़ादी हासिल कर ली। उनकी कहानी बताती है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि अपना समय और अपनी मन की शांति वापस पाना है। तो ये कहानियां साबित करती हैं कि सही नक्शे के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम एक असली मंजिल है, सिर्फ एक ख्वाब नहीं। तो अब जब ये नक्शा हमारे पास है, तो सबसे पहली मंजिल क्या सेट की जाए? तो अगर ये फाइनेंशियल फ्रीडम का नक्शा आपको वैल्यूएबल लगा, इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, स्मार्ट समरी हिंदी को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें, उन सबके साथ जो अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।